औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल हादसा हुआ ये एक बहुत दुखद हादसा है हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एक ड्राइवर की जान इन कंपनी में चली गई और ये हमारे यूनियन का मेंबर भी था और ये हमारी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ मेंबर था और अपनी वक्त की मजबूरी और इस ओवरलोडिंग की वजह से इसने गाड़ी बेच दी थी और ये अब कंपनी में ड्राइवर था। और इसके दुख में हम शाना बशाना साथ खड़े हैं, इनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। मौत तो बरहक है मगर ये एक हमारे कुरान के मुताबिक एक कज़ा मौत कहा जाता है। इसमें एक कज़ा मौत कहा जाता है। क्यों? ये हादसा जो है हर वक्त हमारे किश्तवाड़ में डैम साइड या किसी भी कंपनी की साइड में होते रहते हैं। इसमें हमने 2-3 बार कंपनियों से मिलकर भी इस बारे में डिस्कस की, ओवरलोडिंग के बारे में, कि भाई हमारी जो ट्रांसपोर्ट किश्तवाड़ ट्रांसपोर्ट है या बाहर की ट्रांसपोर्ट आती है वो भी हमारे भाई हैं, ट्रांसपोर्टर वो जो ड्राइवर भी हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमने उनको भी बताया, इनको भी यहाँ पे आकर अवेयरेंस किया पूरा कि आप ओवरलोडिंग बंद कर दें। और हम अभी ओवरलोडिंग के मिशन में चल ही रहे थे कि अब हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि हमने उन कंपनियों को वहाँ बताया कि जो हमारा माल बाहर से जम्मू से आता है, जो ट्रांसपोर्टर विक्रमजीत सिंह करता है और आगे कंपनियां जो माल लेती हैं, और हमने 10 बार जाके इनको कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इतला किया कि जो माल हमारा आना चाहिए वहाँ से वो आपके स्टोर में जाना चाहिए। स्टोर के बजाय ये गाड़ियाँ हमारी कभी डैम साइड में, कभी टंडल की साइड में, ऐसी जगहों पे गाड़ियां हमारी ट्रांजिट करवाई जाती है, खाली करवाई जाती है कि मैं खुद जाके विज़िट करके आया कि जहां हमारी गाड़ी का जाना नामुमकिन है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने वार्न किया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे साथ शाना बशाना खड़ी थी, ओवरलोडिंग के मसले में शाना बशाना खड़ी थी। मगर हमें सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो कंपनियों की आ रही है। अभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो किसी भी डैम साइड में जाके चेक कर ले कि वो गाड़ियां कहाँ ट्रांजिट की जा रही हैं खाली करने के लिए। अभी जो जहाँ यह हादसा हुआ इनका स्टोर नीचे डैम साइड से 2-3 किलोमीटर नीचे है, जबकि ये गाड़ियाँ दरियाई चिनाब क्रॉस करके 2 किलोमीटर ऊपर ऐसी जगह पे ली जाती हैं कि जहां अल्लाह ही हाफिज है, अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने कहा कि कंपनियां जो है वो मनमानियां कर रही हैं, अगरचे वहां पर 4 टन या 5 टन का लोड डंपर को उठाना है, मगर वहीं अगर देखा गया कि डंपर जो 10-10 टन 15-15 टन जो है यानी डबल लोड करवा रहे हैं, उस पर यूनियन क्या कुछ काम कर रही है? मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कंपनियों से मिलकर यही ओवरलोडिंग का इशू सबसे बड़ा सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं मिला हूँ, उनसे ये बात हुई थी। उन्होंने जो ओवरलोडिंग का हमारा पहला मसला था जम्मू से सीमेंट्स का, मटेरियल्स का, उन्होंने कहा कि हमने भाई ठेकेदार को टेंडर दे रखा था, उसमें उन्होंने वहाँ से ईमेल की, ईमेल ठेकेदार को ये की कि यहाँ के लिए आप ओवरलोड न डालें। चलो वो तो मुझे वहाँ पे विश्वास के दिलवाया उन्होंने, और उसके साथ उनका ये भी एक मेरा एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे कि हम विद इन डेज आपकी कंपनी के साथ कंपनी और मेरी यूनियन की बातचीत हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किश्तवाड़ ट्रांसपोर्ट की उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ बैठकर इस रेट के मसले को हल कराएंगे। और आज मैं 10 दिन से देख रहा हूँ कंपनी टस से मस नहीं हो रही है और ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी पे उतरा है। आज मैं अपनी तरफ से कंपनियों को वार्न करता हूँ, ये करता हूँ कि अभी मैं आरटीओ साहब को भी इसमें मुखातिब कर रहा हूँ कि आप खुद जाएँ भंडार कोट से लेकर डंगडूरू तक, अगर कहीं भी 10 चक्का या 12 चक्का गाड़ी पास कर दें, आरटीओ साहब ये बोलें कि ये गाड़ी इस रोड पे जा सकती है, अगर वो गाड़ी जा रही है तो वो किसके कहने पे और किसके इशारे पे जा रही है, और ये कौन इनको सपोर्ट कर रहा है कि ये जो गाड़ियां वहां जा रही हैं। आप रोड देखें आरटीओ साहब, मैं आपको मुताबिक कह रहा हूँ, आप देख लें रोड इसमें पास कहाँ तक है और कितने टन पास हैं। ये आरटीसी का एक शेड्यूल है हमारे पास कि कितना पे लोड हम आरटीसी का वहाँ लोड पासिंग ले जा सकते हैं। और मैं अब खुद हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद कंपनियों का चक्कर लगाऊंगा, कंपनियों की रोड्स के बारे में खुद मैं आप अवेयरेंस करवाऊंगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखो भाई यहाँ के हालात कैसे हैं और यहाँ के रोड कैसे हैं। जहाँ हम गाड़ियाँ ले जाते हैं वहाँ हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है कि अगर वहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ट्रांसपोर्टर को ना ड्राइवर मिलेगा। ये मैं वार्न करता हूँ आप कंपनियों को कि जल्दी से जल्दी हमारे मसले को हल किया जाए, न कि अगर हम कल कंपनियों में घुस गए फिर हम अपने उस पे आ जाएंगे कि हम अपना हक लेना जानते हैं। सलीम भाई, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा।
अगर हाईवे की बात की जाए, जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, अभी तक जो हमने तस्वीरें देखी, हम अभी तक जो चालान देखे, अभी तक जो कार्रवाइयाँ देखी, उसमें करीबन 90% तक जो है वो ओवरलोडिंग पर जो है काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक जो है कुछ ड्राइवर जो है वो अभी भी मनमानियाँ कर रहे हैं और उनकी मनमानियाँ अरूज पर है, वो अभी भी ओवरलोड कर रही है। उस पर आपकी यूनियन ने क्या कुछ स्टेप्स लिए? मैं अपनी तरफ से मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो 90% मैंने हाईवे पे कामयाबी हासिल की, उसमें मुझे किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा ताउन किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों जम्मू प्रॉमिस से जो भी ओवरलोडिंग का जो सबसे बड़ा मसला था वो किश्तवाड़ का था कि मैं किश्तवाड़ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया। इसमें मुझे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन, रामबंद एडमिनिस्ट्रेशन, उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन और कुठवा एडमिनिस्ट्रेशन वो ताउन नहीं दे रही है। वो इसलिए ताउन नहीं दे रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो रसूख से गाड़ियाँ चल रही हैं या तो किसी प्रेशर से गाड़ियां चल रही हैं। और जो आपने सवाल किया कि चंद गाड़ियां जो ओवरलोडिंग के पीछे पड़ी हैं वो मेरी किश्तवाड़ की भी हो सकती हैं और बाहर की भी हो सकती हैं, और उनकी निशानदेही मैं खुद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कर दूंगा कि उन पे काबू पाया जाए, क्योंकि ये आज एक हादसा हुआ, कल हमारे साथ और भी हादसा हो सकते हैं। सड़क हादसा को रोकने के लिए अगर देखा जाए, क्या यूनियन कोई काम कर रही है? इस तरह के सड़क हादसा आए रोज हो रहे हैं, यूनियन इस पर कोई तवज्जो दे रही है? जी, मैं आपको एक बात ये कवर करना चाहता हूँ। कल मेरे पास महिंद्रा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी आए थे और आयशर के मैनेजिंग डायरेक्टर भी आए थे। उनसे मेरी 2 घंटे यहाँ डिस्कस हुई, इसी बात पे हुई कि हमारी गाड़ियाँ आप सेल कर लो। मैंने उनसे ये डिस्कस की कि हम आपकी गाड़ी तो सेल कर लेते, मगर आपकी गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी हमारे जो जम्मू कश्मीर में फेल हो रही है वो ओवरलोडिंग की वजह से हो रही है, जबकि बाहर की कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, नए नए मॉडल्स दे रही हैं। जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हर रोज़ इस ट्रांसपोर्ट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है इस मैन्युफैक्चरिंग का जो फेल होने का वो ये है कि वो ओवरलोडिंग है। उनको भी ये मैंने जिक्र किया कि भाई आप एक एक्स्ट्रा बॉडीज, एक्स्ट्रा लोड्स, अगर एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में 12 टन पास हो गई है, 12 मीट्रिक टन पास है, मगर वो गाड़ी 25 मीट्रिक टन डाल रही है, तो उसमें तो कंपनी लॉस में जा रही है, क्योंकि कंपनी की फॉल्ट आ रही है गाड़ी में, उसमें सेल्स नहीं हो रही है। उनको वही बात उनको मैंने समझाई कि आप ये इशू जो है हाई लेवल पे उठाएं, सेंट्रल मिनिस्टर के पास उठाएं, यहाँ के सीएम से उठाएं, यहाँ के एलजी साहब से उठाएं, यहाँ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से उठाएं कि ये मसला हमारा ओवरलोडिंग का जो है सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान में चिनाब वैली का है और पीर पंचाल का है। ये अभी मैंने एक फैसला और लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे आरटीओ साहब हैं, हम दिन ब दिन हर साल अवेयरनेस कैंप कराते हैं। हम चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे हर महीने एक अवेयरनेस कैंप अगर 15-20 मिनट 1 घंटे का बस स्टैंड में रखा जाए, जिससे हम ड्राइवरों को अवेयरनेस करवाएं कि ओवरलोडिंग के बारे में, अपनी जान और अपनी हिफाजत के बारे में, ड्राइविंग कैसे की जाती है उसके बारे में। और सबसे बड़ा इशू हमारा ये था कि हमारी जो यूनियंस यहाँ हैं उनके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि एक मीटिंग हॉल बनाया जाए कि जो हर दूसरे दिन खुद हम उनको बिठाकर उनके अवेयरेंस करें उनको कि इस बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन और एमवीडी एक्ट्स के बारे में उनको हम अवेयरेंस करवाएं।